प्रवीण कुमार बताते हैं कि मैंने पहली फिल्म अपने माता पिता के साथ देखी थी, जिसका नाम था तुम सा नहीं देखा। यह फिल्म अमृतसर के अशोका सिनेमा घर में लगी थी। पहली बार बड़ा पर्दा देखा तो मजा आ गया था। फिल्म में गीता बाली के अभिनय की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। यूं तो लाख हसीन देखे, तुम सा हसीन नहीं देखा, गीत के बोल आज भी याद है। प्रवीण कुमार कहते हैं कि फिर फिल्म देखने का ऐसा शौक लगा कि जब भी खेल के मैदानों से फुर्सत मिलती तो सिनेमा हॉल की कुर्सी पर जा बैठते। फिल्म देखने से पहले हम रिक्शा वाले से पूछा करते थे कि फिल्म कैसी है। यदि रिक्शा वाले ने कह दिया कि फिल्म अच्छी है तो देखने चले जाते थे। अगर रिक्शा वाले ने कह दिया कि फिल्म खराब है तो घर पहुंच जाते थे। रिक्शा वाले की समीक्षा इतनी सटीक होती थी, अगर उसने कह दिया फिल्म हिट है तो फिल्म वाकई हिट हो जाती थी। अगर रिक्शा वाले ने कह दिया कि फिल्म बकवास है तो फिल्म वास्तव में ही बकवास हो जाती थी, यानी कि फ्लॉप हो जाती थी। प्रवीण कुमार कहते हैं कि मुझे रफी साहब, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मुकेश साहब के गाने पसंद थे। पुराने गीतकारों के लिखे गीत अमर हो गए। कवि प्रदीप हो, नीरज हो, संतोष आनंद जी के द्वारा लिखे गीत को सुने तो दर्द उमड़ आता है। इनके लिखे गीतों को सुनकर ऐसा लगता था मानो जिंदगी का वास्तविक मंजर सामने हो। आज के गीतकारों में ऐसा दम कहाँ है। प्रवीण कुमार कहते हैं कि हमारे दौर में फिल्म का नायक परिवार का बोझ उठाया करता था, पर आजकल की फिल्मों का नायक खुद परिवार पर बोझ दिखाई देता है। बॉलीवुड को हॉलीवुड बनाने के नाम पर मजबूर किया जा रहा है। तकनीकी स्तर पर उन लोगों से सीखने की जरूरत है, लेकिन कहानी, पटकथा व संवाद में हम उनसे बेहतर है। दुख इस बात का है कि तकनीक में हम उनसे पीछे हैं, फिर भी उनसे सीखना नहीं चाहते। लेकिन कपड़े उतार कर नंगा होने की शैली में हम उनसे बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। प्रवीण कुमार कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना है। प्रभावशाली बन जाने पर अपना दिलो दिमाग पर गहरा असर फिल्में छोड़ती है। जनमानस के मन में अच्छी भावनाएं जागृत करने का सिनेमा से बेहतर दूसरा माध्यम हो ही नहीं सकता। प्रवीण कुमार कहते हैं कि लेखक, निर्देशक और गीतकार ये तीन ऐसे लोग हैं जिनके प्रभावशाली प्रयास से फिल्में सुपरहिट हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, यहाँ लेखक, निर्देशक और गीतकार की कदर ही नहीं है। फिल्म के हिट होते ही नायक नायिका सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन निर्देशक, लेखक और गीतकार को कोई जानता तक नहीं। फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के विषय पर प्रवीण कुमार कहते हैं कि मैंने बिना सोचे समझे फिल्में साइन की। एक फिल्म में जैसी भूमिकाएं निभाई वैसी ही भूमिकाएं मिलती चली गई थी। ना चाहकर भी फिल्में करता रहा। सिनेमा में मजा आने लगा था। छोटे बड़े रोल की कभी परवाह नहीं की। खेल में गलती करने पर कोच मुझे डांटता फटकारता था, जिससे खेल का स्तर सुधारने का प्रयास किया जाता था। फिल्मों में ऐसा नहीं हुआ। मैं माया नगरी में अकेला था। दोस्तों और परिवार का दूर दूर तक माया नगरी से कोई रिश्ता नहीं था। मैं माया नगरी में आ तो गया था, लेकिन वहां के माहौल से परिचित नहीं था। यह पता नहीं था कि यहां बने रहने के लिए फिल्में नहीं, ग्रुप चाहिए होता है। यहां लॉबिंग चलती है। यहां लोग ग्रुपों से जुड़े हुए हैं। आपके ग्रुप का फिल्मों में बोलबाला है तो आपके हिस्से फिल्में आती रहेगी, अन्यथा आपको बूझने वाला कोई नहीं होगा। फिल्मी पर्दे पर सिद्धांतवादी भूमिका निभाने वाले अभिनेता को चमचागिरी कराने का शौक था। मैं अभिनय कर सकता था, लेकिन चमचागिरी नहीं। भला हो चोपड़ा साहब का
जिन्होंने मुझे महाभारत में काम करने का सुनहरा अवसर दिया। कह सकता हूं कि महाभारत में भीम का चरित्र निभाकर फिल्मों के द्वारा मेरे माथे पर लगा कलंक मिट गया। प्रवीण कुमार कहते हैं कि किसी कलाकार के लिए दर्शकों की प्रतिक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना किसी व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए भोजन। प्रवीण कुमार की माने तो कोई कलाकार महान नहीं होता, उसका अभिनय और दर्शकों की वाहवाही उसे महान बनाती है। किसी फिल्म में निभाया गया चरित्र जब कलाकार के वास्तविक नाम पर भारी पड़ने लगे तो समझो उसे दर्शकों ने अपना हीरो मान लिया है। प्रवीण कुमार कहते हैं कि 1965 के आसपास की घटना है। हमारा कैंप बेंगलोर में लगा हुआ था। एक दिन कैंप में अभिनेता अशोक कुमार आए। हमने उनकी फिल्में देखी हुई थी, इसलिए उनसे मिलना सुखद अनुभव था। अशोक कुमार ने मुझसे कहा, तुम सुंदर हो, हैंडसम हो, बंबई क्यों नहीं आ जाते? तुम्हें फिल्मों में अच्छा काम मिल सकता है। लेकिन हमारे कोच मुथैया ने अशोक कुमार जी को मना कर दिया और कहा कि इस लड़के को देश के लिए खेलों में बहुत कुछ करना है, यह बंबई नहीं आ सकता। मैंने भी अपने कोच की सहमति में सिर हिला दिया।